तो फिर मेरे बाल छोटे छोटे करा लिए और मुझे अपने कपड़े पहना दिए एंड देन मेरा नाम रख दिया आकाश। वॉट इज़ माई स्किन केयर रूटीन? हाउ डू यू स्टे प्रोडक्टिव? हाउ डू यू डील विथ क्रिटिसिज्म एंड कीप योर चार्मिंग स्माइल? हेलो, आई माइट बी लुकिंग वेरी टायर्ड बिकॉज आई एम, क्योंकि मैं अभी एक शादी अटेंड करके आई हूँ। बैक टू बैक बहुत सारी शादियाँ हैं। अभी मैं लास्ट वीक जयपुर में भी थी, वहाँ पे भी मैं अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करी थी। सो बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं, बहुत सारा रेडी होने को मिल रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। सो अभी आज मैं सोच रही थी बिफोर आई गेट अनरेडी, वाई नॉट, अगर मैं रेडी हो ही रखी हूँ तो आप लोगों के साथ भी मिल लेती हूँ और फटाफट से एक Q&A वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड देन मैंने पोस्ट भी किया था कि अगर एक और Q&A करना हो तो आप लोग क्या क्या पूछना चाहोगे। तो अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सो आई थॉट कि मेरे पास थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ी सी मैं कम थकी हुई हूँ आज, तो आई कैन शूट दिस विथ फॉर यू ऑल एंड आप लोग के क्वेश्चंस के मैं आंसर कर देती हूँ फटाफट से। चलो, सो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ माई हाइट? सो माई हाइट इज़ 5'2". आई डोंट नो वीडियो में मैं छोटी ही लगती हूँ या लंबी लगती हूँ, पर मैं 5'2" हूँ एंड या दैट्स माई हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं भी इसको आंसर कर सकती हूँ। इसकी कोई मैं फ़नी चाइल्डहुड मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो एक बहुत फ़नी, पता नहीं इसको मैं फ़नी बोलूँ कि क्या ही बोलूँ, एम्बैरेसिंग बोलूँ, बट आई थिंक फ़नी ही है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैं और ऋषभ हाउ वेल डज ही नो मी वाला जो वीडियो मैंने उसके साथ शूट किया है, उसमें ऋषभ भी एक बात कहता है कि मैं भैया के साथ शायद बहुत क्लोज थी, क्योंकि वो आकाश वाला कोई इंसिडेंट वो मेंशन करता है। तो वो एक्चुअली में क्या था, मैं कंफ्यूज था भाई और बहन में। मैंने कहा भाई ना हो, वो आकाश वाला सिस्टम तो आ रहा है ना, बेस्ट फ्रेंड्स तो। ओह गॉड, वो हम कभी बाद में बताएंगे। सो हम 3 भाई बहन हैं, भैया, दीदी और फिर मैं, आई एम द यंगेस्ट वन। तो भैया का एक फेज़ था, हम सब बहुत छोटे हैं अभी, ठीक है, जो मैं आपको बातें बता रही हूँ। हम अभी स्कूल में मे बी 8-9 ईयर ओल्ड की बात हो गई है। सो मैं 8 या 9 साल की थी तब की बात है। तो फिर भैया का एक टाइम था जब वो बहुत लेफ़्ट आउट फील करता था, क्योंकि मैं और दीदी बहुत क्लोज़ हो गए थे ना, क्योंकि सिस्टर्स का एक अलग बॉन्ड हो गया था कंपेयर टू भाई बहन का। तो भैया और दीदी दिन भर खेलते रहते थे, हम अपना एंजॉय करते थे। तो फिर भैया को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि यार, मतलब तुम लोग का तो अपना एक गैंग है, बट मैं हमेशा लेफ़्ट आउट फील करता हूँ। सो आई विश मेरा भी कोई छोटा भाई होता, सो दैट मैं उसके साथ खेल पाता। तो फिर मैं एकदम अपने बड़े भाई का कैसे नहीं विश पूरा करूँगी, तो लाइक आई कैन बी योर ब्रदर। तो फिर वो भी एकदम सीरियस हो गया कि मतलब हम दोनों ही छोटे हैं यार। वो भी कहते हैं कि हाँ, ऐसा हम कर तो सकते हैं। तो फिर मेरे बाल छोटे छोटे करा लिए और मुझे अपने कपड़े पहना दिए एंड देन मेरा नाम रख दिया आकाश। और फिर अपने दोस्तों को, जो कि हमारे घर के आसपास ही, जिनसे हम डेली मिलते हैं, उनसे जाके मिलवा रहा है कि ये मेरा कज़न भाई है और हम लोग अब साथ में खेलेंगे। तो फिर सारे के सारे ऐसे कि अबे ये तो स्वाति है, तो क्या मजाक कर रहा है। तो फिर भैया और मैं एकदम सीरियसली कि नहीं, मैं आकाश हूँ। और फिर मैं आकाश बन गई कि मैं भैया की कज़न ब्रदर हूँ एंड देन हम खेलेंगे अपना, लड़कों के साथ मैं एंजॉय करूँगी। तो वो एक बहुत फ़नी इंसिडेंट था जो हमने आधे दिन 1-2 घंटे के लिए ही हम कर पाए थे ऑब्वियसली, क्योंकि कोई पहचान तो रहा नहीं था। सब मतलब कोई मान नहीं रहा था कि मैं आकाश हूँ, एवरीबडी कुड सी कि मैं स्वाति हूँ। So yeah, that didn't work. So that's a funny childhood moment that I remember. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले Q&A में भी मैंने आंसर किया था एंड अभी भी बहुत लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, इसकी वजह से काफ़ी मेरे को नॉर्मल वीडियोस में भी कमेंट्स आते रहते हैं कि मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ टू एडिट। सो आई यूज़ प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है एंड मैं यही सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ टू एडिट ऑल द वीडियोज़, चाहे वो APH का वीडियो, चाहे वो यहाँ का वीडियो हो। काफ़ी लोग आप मुझे रिक्वेस्ट भी करते हो कि मैं एक एडिटिंग वीडियो बनाऊँ। सो मैं ये सोच रही थी कि मैं कोई ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री ऐप को भी ट्राई करना चाहूँगी, सो दैट वो सब लोग यूज़ कर सके। सो एक कैपकट है जो कि मैंने बहुत सुना है कि वो वीडियो रील्स एंड शॉर्ट्स के लिए बहुत फेमस हो रखा है। सो मे बी आई कैन ट्राई दैट। आप लोग बताओ अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोग के साथ मतलब वो
खुद समझ के आप लोग को भी समझा के ऐसा कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया है। या फिर और कोई फ्री एडिटिंग टूल्स आप अगर आपको पता है तो फिर वो आप बताओ, आई कैन ट्राई एंड देन मेक अ वीडियो कि आप उसको कैसे एडिट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ प्रीमियर प्रो पे भी एडिटिंग सीखनी है और आप चाहते हो कि वो ही मैं बता दूँ, तो वो भी आप मुझे बताना, तो मैं आई एम हैप्पी टू हेल्प। सो या लेट मी नो व्हाट इज़ माय स्किन केयर रूटीन। ये बहुत लोग पूछते हैं मुझे, मेरा हेयर केयर रूटीन और स्किन केयर रूटीन बहुत पॉपुलर रहता है। सो मैं आपको स्किन केयर रूटीन एक्चुअली मैं एक काम कर सकती हूँ, अभी आपको दिखा भी सकती हूँ वाइल वी टॉक, है ना, कुछ वैसा मैं कर सकती हूँ। लाइक मुझे बहुत मज़े आते हैं ऐसी वीडियोस देखने में जिसमें लोग रिलैक्स करके अपना स्किन केयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सो मे बी आई कैन ऑल्सो डू दैट। सो सिंस अभी रात हो रही है और मेरा भी नाइट केयर टाइम है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं रात में क्या यूज़ करती हूँ। सो मैं क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है और मैं इतना शूट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत मेकअप तो यूज़ करती हूँ, चाहे मैं बहुत कम ही यूज़ करूँ, बट आई एम अप्लाइंग मेकअप, है ना। सो मेरे स्किन पे थोड़ा सा तो मुझे डैमेज करता हुआ दिखता है कि हाँ वो थोड़ा डैमेज हो रहा है। सो मैं इसीलिए एटलीस्ट नाइट टाइम में ऐसा प्रोडक्ट चाहती थी जो कि बहुत हार्श ना हो मेरे स्किन के लिए, बहुत मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ हो। सो आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल्ड बायोक्यूल, जो कि एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है एंड बहुत बहुत मतलब इट जस्ट सो जेंटल ऑन माई स्किन कि आई कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। सो अब क्योंकि ये मुझे दिख गया है और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना नाइट केयर करूँ, सो लेट मी डू माई नाइट केयर एंड देन ऑल्सो कंटिन्यू विद द Q&A, और आप लोग भी मेरे साथ लाइक कम अलॉन्ग, है ना। लेट्स डू माई नाइट, ऑल ऑफ अ सडन ये Q&A से अब नाइट केयर रूटीन हो चुका है। सो let's do my night care routine and then continue with the Q&A. So BioCule Everglow Radiance Face Wash is made up of vitamin C, arbutin, AHA, and it is sourced from kakadu plum, bearberry, sugarcane, which is absolutely natural. So this face wash exfoliates dead skin cells, giving skin a natural glow, and it helps to limit melanin production, reducing dark spots and hyperpigmentations. And it provides radiant and glowing skin upon continuous use. It also improves skin cell turnover, revealing natural glowing skin. Doing my night care is like my love language for myself. Like it just पूरा दिन मैं जो इतना बिजी रहती हूँ, इतना हेक्टिक रहता है मेरा दिन, तो रात में बिफोर आई गो टू बेड डूइंग माई स्किन केयर इज़ लाइक पैम्परिंग माई सेल्फ। एंड लिटरली फेस वॉश यूज़ करके ऐसा लगता है जैसे मैं मसाज करके आई हूँ। सो या एनीवे आफ्टर दैट मैं बायोक्यूल का ही एक सीरम यूज़ करती हूँ। इस सीरम में एर्ब्यूटिन, फाइटॉल, विटामिन सी है, जो कि सोर्स किया गया है बेयरबेरी, बाइडेंस पिलोसा एंड काकड़ू प्लम से। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि नॉन स्टिकी बहुत लाइट जेल है, वाटर फॉर्म में इसका टेक्सचर है, वेरी लाइट। इसको यूज़ करने से डार्क स्पॉट्स एंड हाइपर पिगमेंटेशंस रिड्यूस होती हैं, स्किन टोन इवन होती है एंड रिवील्स योर नेचुरल ग्लो। अगेन दिस इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो आफ्टर दिस मैं इसको थोड़ी देर सेटल होने देती हूँ अपने स्किन पे, एंड इट जस्ट फील्स लाइक मैंने हाइड्रेट कर लिया अपने स्किन को। सो ये करती हूँ एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा पानी पी लेती हूँ। सो अभी पी भी लेती हूँ। दिस इज़ योर रिमाइंडर टू ड्रिंक वाटर, आप भी पी लो। सो या ये करने के बाद अभी मुझे पता चल रहा है यार कि ऐसे एज होती है ना तो हमारा स्किन डिफरेंट बिहेव करता है, जो अब समझ में आ रहा है। जैसे अब मैं जब सो के उठती हूँ तो मेरी आंखें पफ़ी हो जाती हैं यार, पहले नहीं होता था ये सब। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ माई स्किन, सो इसीलिए मैं अपने लिए अंडर आई क्रीम है जो मैं रात को यूज़ करती हूँ सोने से पहले। तो इससे वो डीप पफीनेस एंड ये जो सेंसिटिव होता है ये बहुत एरिया है ना, तो ये ताकि थोड़ा अच्छे से रहे, लिफ्टेड रहे, स्मूथ रहे, मैं ये अंडर आई क्रीम यूज़ करती हूँ जो कि अगेन बायोक्यूल का ही है। दिस हैज़ पेरोनोसाइडिन, फाइटॉल, पेप्टाइड, और इसको सोर्स किया है ग्रीन टी एंड बाइडेंस पिलोसा से। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत सिल्की, स्मूथ एंड वेरी लाइट वेट क्रीम है। एंड द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस आई क्रीम इज इट रिड्यूसेज योर फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। आपके अंडर आई को डीप अप कर देगा, लिफ्ट कर देगा, एंड जो भी डार्क सर्कल है उसको फेड कर देगा। अगेन दिस इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। सो दिस इज़ व्हाट आई डू एंड मैं ब्रश भी करती हूँ, बट सिंस अभी मैं सो नहीं रही तो अभी ब्रश नहीं करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी।
सो या अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूँगी, यू कैन चेक देम आउट। एंड या चलो मूविंग ऑन, स्किन केयर वाला आंसर तो मैंने बहुत लंबा दे दिया पर एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू मैनेज शूट्स एंड पर्सनल लाइफ। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ट्राई करती हूँ कि एक पूरा कंप्लीट दिन मैं अपने आप को ज़रूर देती हूँ जिसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा लाइक कंप्लीट ऑफ डे है। सो आई मेक श्योर कि मैं वो एटलीस्ट वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फ़िलहाल मैं 2 चैनल्स को मैनेज कर रही हूँ एंड आई एम इन्जॉइंग दिस फेज। इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं दोनों चैनल को हैंडल करने में। सो मैं अगर मैं पूरा दिन APH को देती हूँ तो मैं रात को 1 घंटा इस चैनल को दे दूँगी ऑन थिंकिंग, या फिर मे बी कुछ शूट करना हो या कभी कुछ एडिट करना हो। सो मैं ऐसे करके प्लान करती हूँ। या फिर मैं अगर पूरा वीकडे APH को दे रही हूँ तो फिर मैं पूरा सैटरडे इस चैनल को देती हूँ, सो दैट फिर मैं संडे को रिलैक्स करूँ। या फिर आई ट्राई एंड मैनेज कि अगर मैं पूरे वीकडे पे ही दोनों चैनल कर सकूँ तो फिर मैं सैटरडेज़ को शूट कर लूँ एंड संडे को मैं फिर रिलैक्स कर रही हूँ। सो मैं इस तरीके से ट्राई करती हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ़ोन आर यू यूजिंग। सो मेरे पास अभी iPhone 14 है, मैंने ये लास्ट ईयर लिया था और अभी ये वाला इस चैनल के लिए एंड APH दोनों के लिए हम मेरा फ़ोन यूज़ करते हैं एंड इट्स प्रिटी गुड, मतलब सही क्वालिटी दे देता है। सो आई लाइक इट। ओके हाउ डू यू स्टे प्रोडक्टिव। हाउ डू आई स्टे प्रोडक्टिव। सी आई हैव माई डेज़, आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैव माई डेज़ जब मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव होने का मेरा मन नहीं करता है। सो मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ या फिर मेरा वो एनर्जी नहीं रहती है काम करने की। तो मैं कभी कभी सुनती हूँ खुद की, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हो खुद को, क्योंकि वो आपके काम में दिखने लगता है। तो फिर आई ट्राई कि जब मेरी बॉडी या मेरा माइंड मुझे कहता है कि आई एम टायर्ड राइट नाउ, आई नीड ब्रेक, सो आई मेक श्योर कि मैं ब्रेक दूँ खुद को। बट देन अगर मैं 2 दिन बहुत लो हूँ सो मैं बाकी 5 दिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लाइक फुल एनर्जी पे काम कर रही हूँ, सो दैट मैं मतलब जिस दिन मैं लो फील कर रही हूँ तो मैं वो अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं ब्रेक ले सकती हूँ या आई कैन बी लिटिल स्लो टुडे। सो आई मैनेज दैट वे। बट हाँ ये ज़रूर होता है कि एक टिप जो मैं अभी रिसेंटली खुद के साथ ऐसा कर रही हूँ इसकी, शुरू जब आप करते हो ना काम अपना करना, तो फर्स्ट टास्क जो होता है ना आप बहुत एनर्जी के साथ शुरू करते हो। सो मैं ट्राई करती हूँ जो इम्पोर्टेंट या मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले है या मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है वो काम करना, आई ट्राई एंड स्टार्ट विद दैट, क्योंकि वो सारी एनर्जी फिर आप उसमें लगा देते हो तो फिर ईजी काम जल्दी हो जाते हैं भी, मतलब एट एंड ऑफ द डे आप ईजी काम भी वो ख़त्म कर लोगे, क्योंकि आपको वो डोपामीन मिल जाता है कि अच्छा मैंने इतना सारा अच्छा काम तो कर लिया, मेन काम मैंने कर लिया, तो ये छोटे मोटे काम तो मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप वो छोटे मोटे काम भी ख़त्म कर लोगे। सो अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हो अपना दिन एंड उस टाइम पे एनर्जी होती है ना, तो इम्पॉर्टेंट काम या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट काम जो है स्टार्ट विद दैट, गेट डन विथ इट, फिर उसके बाद बाकी काम आप ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डू। ओके हाउ डू यू डील विथ क्रिटिसिज्म एंड कीप योर चार्मिंग स्माइल। सी आई एम नॉट परफेक्ट एंड मैं ये जानती हूँ, मतलब मेरे अंदर फ्लॉज हैं, मैं वो मतलब आई एम अवेयर ऑफ दैट। सो मैं ट्राई करती हूँ, मतलब ये ऑब्वियसली सबके साथ ही ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मुझे कोई कैसे कोई कुछ बोल सकता है, मुझे कोई क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो वो फर्स्ट रिएक्शन तो नेचुरली है कि वो आएगा कि आपको क्या पता, आप क्यों मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो वो पहला रिएक्शन वही आता है। बट देन वो 2 सेकेंड के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ओके कौन बोल रहा है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड वो किस लिए बोल रहे हैं वो समझना इम्पॉर्टेंट है। सो मैं वो ट्राई करती हूँ, मतलब अगर कोई मुझे स्ट्रेंजर क्रिटिसाइज़ कर रहा है, लेट्स से कि मैं यूट्यूब पे कुछ डालती हूँ एंड मुझे कोई जिनको मैं नहीं जानती वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर दें, सो अगर वो क्रिटिसिज्म जेन्युइनली कुछ उसका आउटकम निकल सकता है तो फिर मैं वो ज़रूर ध्यान दूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक हॉल वीडियो करी और मुझे ये फीडबैक मिला
कि मैं वर्ड्स को रिपीट ना करूँ बार बार, मैं सेम वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ, या फिर मैं थोड़े और उसको डिटेल में समझाऊँ कपड़ों के बारे में, तो वो एक क्रिटिसिज्म है जो मैं लेके उससे कुछ बढ़िया कर सकती हूँ. सो आई विल टेक दैट कि अच्छा हाँ, मे बी मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स को रिपीट कर रही थी, या मे बी मैं और डिटेल में इन डेप्थ नहीं समझा पा रही हूँ, तो आई नीड टू डू दैट, तो मैं वो लूँगी. पर अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कमेंट आ जाए कि यू सो अनोइंग, सो वो मैं मतलब वो आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो फॉर माई पर्सनैलिटी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. इट्स नॉट समथिंग जिसको मैं ध्यान देना चाहूँगी. सो आई ट्राई एंड फिल्टर इट आउट. आई डोंट नो अगर मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को. सो आई ट्राई एंड डू दैट. जैसे कि क्रिटिसिज्म से जेन्युइनली डीप डाउन आपको मालूम होता है कि आप गलत हो एंड वो क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो आपको बस वहाँ पे काम कर लेना है. वहाँ अपने आप को ये नहीं कहना कि अरे नहीं तुम्हें क्या पता, तो वो आपको मालूम होता है ना. एंड जहाँ आपको लग रहा है कि अरे यार क्यों ज़बरदस्ती की बस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप क्रिटिसाइज़ करो, वो भी आपको दिख जाता है. सो उसे बस इग्नोर करना है. सो आई ट्राई एंड डू दैट. सो जो मेरे कंट्रोल में होता है उस पर मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ. जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इग्नोर ही करूँ, क्योंकि आई मीन वो फिर मेरे लिए मतलब आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दैट थिंग जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो आई ट्राई एंड इग्नोर दैट. सो या, दैट इज़ हाउ आई डील विथ क्रिटिसिज्म. ओके. Have you been to Kolkata? No यार, I've not been to Kolkata, but I'm planning to. मतलब दिसंबर में I'm planning to visit Kolkata. So अगर आप लोग भी कोलकाता से हैं so let me know, maybe हम कुछ plan कर सकते हैं. So yeah. Okay. Where do you see yourself in next 5 years? यार ये ना मेरे पास बहुत सारे questions आए हैं ऐसे कि where do I see myself in next 5 years? Honestly, I don't know. Like मुझे बहुत टाइम तक ये लगता था कि मेरे पास इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमने स्कूल में कॉलेजेस में ये इंटरव्यूज़ के लिए यही प्रिपेयर किया कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years. बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू नो दैट, क्योंकि मैं इतना फिगर आउट नहीं करके जीना चाहती सब कुछ कि मतलब नेक्स्ट 5 years में मेरे पास ये होना चाहिए, मैं ये अचीव कर लूँ, मैं वो अचीव कर लूँ. मतलब आई डोंट सी माई लाइफ दैट वे नाउ, एटलीस्ट अभी एट द मोमेंट. इट्स लाइक मैं बस ऐसी चीज़ें करते रहना चाहती हूँ जो कि मुझे खुशी दे, मेरे आसपास लोगों को खुशी दे. एंड या बस मैं अभी कोई ऐसा लेके नहीं चल रही कि मैं 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रही हूँ. मेरे पास बहुत सारे दिमाग में मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारे गोल्स हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल में ही होने चाहिए या वो 10 साल में होने चाहिए लाइफ में. जब सही टाइम होगा वो होते जाएंगे. सो ऐसा कोई टाइम पीरियड लेके मैं नहीं चल रही. सो आई डोंट हैव अ सॉलिड आंसर फॉर दिस, इसीलिए मैं ये आंसर नहीं कर पाती हूँ. बट क्योंकि ये बहुत बड़ी आया है, तो अभी एट द मोमेंट नहीं, आई डोंट हैव अ सॉलिड आंसर फॉर दिस. लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती. मुझे लगता है मैं बस एक गोल लेके चलूँगी तो फिर वही करके ख़त्म हो जाएगा ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसा एंड गोल नहीं रखना चाहिए. आई शुड जस्ट कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ. सो या ओके, चलो फटाफट से मुझे लग रहा है कि बहुत लेट हो रहा है और अब मुझे सोना भी है, तो मैं 2 क्वेश्चंस और आंसर करती हूँ एंड देन फिर हम बाद में मिलेंगे, है ना. चलो, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम APH शूट? If I am free from APH, I am working on this channel. If I am free from this channel and also from APH, then I'm just relaxing, spending my time with Rishabh or with family members and just enjoying my life, watching TV, watching movies. ये सब मैं देख के अपना टाइम पास बढ़िया कर लेती हूँ, पैम्पर करती हूँ खुद को. सो ये सब मैं करती रहती हूँ. तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है. मोस्टली काम से फ्री होते ही आई एम लाइक क्या करना है. सो फिर मैं सबके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ, या फिर मैं थोड़ा अपने लिए भी कुछ टाइम निकालती हूँ एंड देन मैं अपनी चीज़ें देखती हूँ जो मुझे मज़े आते हैं देखने में. सो आई डू दैट. ओके, फेवरेट वीडियो ऑफ APH और इन विच यू एन्जॉयड द मोस्ट? फेवरेट वीडियो ऑफ APH, यार ऑनेस्टली सारी ही वीडियोज़ फेवरेट हैं. मुझे सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं जब मैं कोई पनिशमेंट लेके आती हूँ ना, वो वाले वीडियोस मुझे बहुत मज़े आते हैं. और मैं सिर्फ बस ट्राई करती रहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा क्या पनिशमेंट लेकर आऊँ जो फिर मैं इन दोनों को दूँ. सो पनिशमेंट वाली वीडियो जैसे कि वो स्पाइसी नूडल हो गया, चोलो चिप वाली वीडियो हो गई, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है.
क्योंकि मुझे ना वो चैलेंज बहुत अच्छा लगता है कि ये खा के देख रहे हैं, फिर हम वो टेस्ट कर रहे हैं, फिर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर हम वापस से लगे हुए हैं। तो मुझे सारे जिसमें भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो मुझे कोई चैलेंज करें या मैं उन लोगों को कोई चैलेंज करूं, मुझे बहुत मज़े आते हैं। वो वाले वीडियोस मेरी फेवरेट होती है। बाकी इनिशियल डेज में हमने जो शॉर्ट्स शूट करे हैं, हम लोग भिलाई में थे, निपुण के घर पे थे, और हमने वहाँ पे बहुत सारी शूटिंग करी थी, पर पूरे दिन भर हम सिर्फ शूट कर रहे थे, फिर रात में हम अपना मस्ती करते थे। तो वो जो भी हमने शूट किया ना, नींबू खा रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं, कभी बाल्टी में ऐसे पानी रख के उसमें एक दूसरे को ऐसे सर डाल रहे हैं। तो वो सारे इनिशियल डेज़ के जो हमने शॉर्ट शूट किए थे उसमें भी बहुत मज़े आते थे। अभी भी मतलब सारे वीडियोस मेरी फेवरेट हैं, ऐसा हम कुछ एक पिक नहीं कर सकते, पर जिसमें चैलेंज एंड पनिशमेंट हो ना, वो उसमें मुझे बहुत मज़े आते हैं। सो या दैट्स इट। ये थी यार, अब बस करती हूँ। मैं बहुत सारी बातें कर ली मैंने आप लोगों के साथ, मुझे बहुत मज़े आते हैं और मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे भेजते रहो, मैं फिर किसी दिन फुर्सत से बैठूँगी, आपके साथ बातें करूँगी और आपको आंसर देती रहूँगी। फ़िलहाल मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, और मे भी हो सकता है कि हम अभी कुछ खाएं पिए और फिर सोएं। तो या आप पूछ रहे थे ना कि मैं APH और अपने शूट से फ्री होके क्या करती हूँ, तब मैं वही करूँगी। अब मैं रामेन खाऊंगी, मैं कुछ TV पे देखूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप आप लोग के क्वेश्चंस का मैं आंसर कर पाई, एंड जिन चीज़ों का नहीं कर पाई आप प्लीज़ मुझे फिर से इसमें कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और उसमें कर लूँगी। और जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए अपने स्किन केयर के लिए, अगर आपको वो देखना है तो फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड मे बी you can also have a night care routine just like me. Okay, bye. See you in the next video.